इतने सालों से सेकंड नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने पोजीशन बना रखी है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा कैंपस है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे रहते हैं। बीएचयू के ब्रोशर को जाके पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत है। बीए आर्ट्स की है ना, जैसे बीए ऑनर्स के कोर्सेज हो गए, तो लगभग 200 प्लस, मतलब 220 मार्क्स प्लस माइनस 5 के तरफ जाने वाली है। अगर हम बात करूं बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी है ना, एफएमसी की 520 प्लस 10, ठीक है, हाई कट ऑफ जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों बच्चों का ड्रीम होता है जाने का। अगर मैं एक आंकड़ा आप सभी से शेयर करूं तो जितने बच्चे सीयूटी के अंदर पेपर देते हैं ना, तो आंकड़ों के अनुसार अगर हम जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सबसे ज्यादा बच्चे एस्पायर करते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे 2022 से अगर मैं बोलूंगा, 2022, 23, 24, 25, 26, इतने सालों से सेकंड नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने पोजीशन बना रखी है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस यूनिवर्सिटी को ड्रीम मानते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बचपन से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते होंगे, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो देखो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो हर एक स्टूडेंट को इस वाली यूनिवर्सिटी को एस्पायर करना चाहिए। अगर आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस मिल रहा है और बीएचयू का मेन कैंपस मिल रहा है, तो आंखें बंद करके बीएचयू ले लेना। एंड इतने कम, वैसे इतना डिफरेंस नहीं आता कि डीयू को ऑफ कैंपस मिल रहा हो और इक्विवेलेंट टू बीएचयू का नहीं। आप सभी को डीयू का नॉर्थ कैंपस जिनको मिल रहा होगा, तो बीएचयू का मेन कैंपस तब आपको मिल रहा होगा। मतलब कट ऑफ इसकी भी हाई जाती है, अच्छी खासी हाई जाती है। एंड सबसे अमेजिंग बात बताऊं आपको बीएचयू की क्या होने वाली है, ये एशिया का सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। समझ रहे हो, इतना बड़ा कैंपस है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे रहते हैं, है ना। तो इस लेगेसी का पार्ट बनने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने चाहेंगे कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को सीएसएएस पोर्टल भरना होता है, वैसे ही बीएचयू के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बीएचयू, वैसे कैप बोलते हैं इसे, bhucut.samarth.edu.in पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी बेटा। ठीक है, अगर मैं अनाउंसमेंट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आप सभी को पूरा का पूरा ब्रोशर, एडमिशन ब्रोशर आपको बीएचयू का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस बीएचयू के ब्रोशर को जाके पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत है, हर एक चीज यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी बीएचयू के अंदर क्या है, बीएचयू के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है आप सभी को, वो ये है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, डेडलाइन है, वो 25 जुलाई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, अपना एडमिशन फॉर्म, अपना जो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है वो भरना है और अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। इसके अंदर प्रेफरेंस के लिए कैसे करना है, कहाँ से भरनी है, क्या क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, कौन से कैंपसेस को हमारे को पहले प्रेफर करना चाहिए, उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस तरीके से करना है, उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, जिसकी वजह से जो थंबनेल को देख के आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो देखो, एफएमसी की अगर मैं बात करूं, बीए आर्ट्स की है ना, जैसे बीए ऑनर्स के कोर्सेज हो गए, तो लगभग 200 प्लस, मतलब 220 मार्क्स प्लस माइनस 5 के तरफ जाने वाली है। अगर आपकी मैं ईडब्ल्यूएस की सीट्स थोड़ी सी कम होती है तो इस चक्कर में थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपकी जाएगी। एमएमबी के, ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज ही है सिर्फ आपका, 200 है ना, 190, 150 ये। ठीक है, डीएवी की अगर मैं बात करूं 220, 215 है ना, 155, इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, एफएमसी की अगर मैं बात करूंगा तो सोशल साइंसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो 295 प्लस 5 है ना, 280। ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो भाई ये 230 है, ये 230 है ना, 230 है, 230 है ना। तो अभी यहाँ पे आपकी एपीएमजी वगैरह में इतनी इतनी कट ऑफ आपकी जाती हैं। तो इसके अंदर आप लोग सोशल साइंसेस के अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं बीएलएलबी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है बीएचयू के अंदर, तो आप लोग ये कट ऑफ को टैली कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी है ना, एफएमसी की 520 प्लस 10, ठीक है, हाई कट ऑफ जाती है। बायोलॉजी की एमएमबी के अंदर 515 प्लस 10, कट ऑफ मार्क्स आर एक्सपेक्टेड एंड मे वेरी, ये वेरी भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एफएमसी की तो 375 प्लस 10, एमएमबी की 380 प्लस 10, ईडब्ल्यूएस की 556, 356, और ये इस तरीके से आपकी सारी की सारी कट ऑफ बेटा जाने वाली हैं।
अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स की, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से 528 25 इस तरीके से आपकी सारी की सारी कट ऑफ इसके अंदर जाती हैं बेटा। ठीक है, तो ये है आपकी कट ऑफ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे को कट ऑफ दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आप सभी के साथ ये होता है, आप सभी के साथ डिस्कस जो करना होता है वो ये है कि आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग ही बनाएं, है ना। कट ऑफ अगर किसी की बहुत ज्यादा जा रही है और उसके में आपके मार्क्स थोड़े से कम है, तो आपको थोड़ा सा उस कॉलेज को बाद में रखना चाहिए, है ना। उस तरीके से तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे बताइएगा, कि जिससे मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उस टॉपिक के अराउंड वीडियो बना पाऊं और आपको हेल्प कर पाऊं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुन, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, हर महादेव।